रिपोर्ट हुआ है जो कि नॉन सोर्स इंफॉर्मेशन है, और इसको ये रिपोर्ट हुआ है कि चाइनीज सैनिक अपने बैग छोड़ के भागे हैं वहां से और वो बैग कैप्चर हुए हैं, ये भी रिपोर्ट हुआ है। और ये अगर 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 सब कुछ गलत हो रहा है, चाइना हमारे अंदर घुस रहा है, तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा शासन कमजोर है? क्या आपको लगता है कि सेना इस पर नहीं बोलेगी? जनरल नरवणे ने जो बयान दिया है बीते बुधवार को, वो अपने आप में बहुत बड़ा है कि भारत का रिस्पॉन्ड इतना जबरदस्त था कि चाइना के सैनिक शॉक में आ गए कि ये हो क्या गया हमारे साथ। हम सवाल कब उठाते हैं, मैं एज ए सवाल कब उठाता हूं, जब ये आप बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। 2012 में कहते हैं हम अपने स्क्वाड्रन को रफाल नहीं खरीद सकते, आप वो चली जाती 30, हमें चाहिए 55, स्क्वाड्रन नहीं है, वो हमारा आता है, तब सवाल उठता है। आप ये कहते हैं कि हमें इसको डेवलप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी, सेना की स्ट्रैटेजी कभी नहीं रही कि इसको आप डेवलप ना करें। जो बोला ये फाइलिंग में है, बिल्कुल सदन में बोला एक एंटनी ने, फाइल मैंने अपने आंखों से पढ़ा है ये, क्योंकि मैं इसका इंचार्ज था और उसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास पैसे नहीं है और हमारी स्ट्रैटेजी है, सेना स्ट्रैटेजी बनाती है। मगर आज जो आप देख रहे हैं ना, ये 2014 में ये बेंचमार्क है, कहते हैं ना बेंचमार्क, एक जो हमारी शहादत है 20 लोगों की, उसकी शहादत को नहीं कहते, वो मार गए, वो शहादत दी है। एक सेकंड, शादाब चौहान काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी, आप काउंटर कर दीजिए। 2014 में राफेल के लिए खरीद के लिए HAL से डील हो गई थी, या क्या ये सच नहीं है? 28 फरवरी 2014 को लेकिन इनकी सरकार आई और उसमें भ्रष्टाचार हुआ, 108 की जगह 36 राफेल आए। लेकिन राफेल पर हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आप गए, वहां पर राहुल जी ने माफी मांगी थी। अमित जी, यही दिक्कत है, माफी मांग चुके हैं। दिक्कत क्या है इसके अंदर? जब आप सुप्रीम कोर्ट में राहुल जी ने माफी मांगी थी, उनको नहीं रोकेंगे। उन्होंने अब मैं सच्चाई बताऊंगा तो मुझे रोकेंगे आप सच्चाई बताइए। अच्छा, क्या सच्चाई है? सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई नहीं बता पाई थी कांग्रेस पार्टी? क्या सुप्रीम कोर्ट में राहुल जी ने माफी मांगी थी, नहीं मांगी थी सुप्रीम कोर्ट में? झूठा एफिडेविट दिया गया, झूठा एफिडेविट दिया गया और शनिवार को एफिडेविट बदला गया। राफेल राहुल जी ने माफी मांगी थी, नहीं मांगी थी? सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट रात को बदला गया कि नहीं बदला गया? अच्छा, राहुल जी ने माफी मांगी थी, नहीं मांगी थी? मैं फिर कह रहा हूं, अगर जांच नहीं होगी तो सच्चाई सामने नहीं आएगी। वापस आता हूं, मैंने इनका एक जो असत्य था वो सामने रख दिया। अब मैं पूछता हूं, अब तो राफेल भी आ गया, फिर हमारे जवान शहीद क्यों हो रहे? सर, आपको लगता है कि इक्विपमेंट आ जाता तो भाई, अब राफेल सही अगर शहादत उतनी थी, राफेल से ही शहादत। देखिए अमीर जी, ये शहादत के ऊपर में, अरे शहादत तो हमारा शौर्य है, हम तो कहते हैं पुर्जा कट मगरे कभी ना छाड़े खेत, ये तो हमारी सीख है। निश्चय कर, मैं सिख रेजिमेंट का हूं और अभी आपने जो देखा वो सिख सोल्जर्स हैं, और हम क्या बात करते हैं? हमारी शहादत को आप दुत्कारेंगे? कोई शहादत क्यों हो रही है? अरे रफाल आ गया तो शहादत नहीं होगी क्या? ये तो मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, आरएसएस के लोग क्या? अरे साहब, आप विवेकानंद फाउंडेशन भी तो देश की है। अरे आप हम अगर है चक्कर काटते छोड़ो ना यार। नहीं, ये क्यों हम इतनी हल्की बात करेंगे? नहीं बात करना चाहते। सेना प्रमुख को संदीप दीक्षित गुंडा कहते हैं, ये इनको एजेंट कहते हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को, बेशर्मी है। ठीक है, कुछ लोग सवाल पूछा जाते हैं, अपना हाथ खड़ा करिए सवाल पूछने के लिए। शदाब जी, आप बोलिए। मैं सिर्फ भाजपा से पूछ रहा हूं कि जितनी पॉलिटिकल कमेंट्री आप पाकिस्तान पे करते हैं, क्योंकि भारत में आप ये फ्रेम करना चाहते हैं कि हमें भारत के मुसलमानों को टारगेट करने का अवसर मिलेगा। देखिए कि क्या वीर अब्दुल हमीद नहीं लड़े थे? क्या नहीं लड़ रहे? अरे पाकिस्तान दुश्मन नंबर 3 है, चाइना दुश्मन नंबर 1 और 2 है, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री को बोलने में डर क्यों आता है? सीना ठोक करके बोलिए। आप पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए बोलेंगे क्योंकि भारत के मुसलमानों पे देशभक्ति करना और तालियां। भारत के मुसलमान क्यों आ रहे हैं बीच में? कौन क्वेश्चन करता है? क्या बोला इनके जो चीफ मिनिस्टर, वो बोला ओवैसी जाएंगे तो सूचना कहीं और चली जाएगी। क्या ओवैसी गद्दार है? बताइए, क्या बोल रहा है आपका चीफ मिनिस्टर? तो उनकी हरकतें बताइए, कांग्रेस गद्दार कर रही है। आप लेके जाइए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर तवांग जाएंगे तो पगला जाएंगे वहां जाकर, वो इतनी ठंड होती है। उनका कहने का तात्पर्य ये था। अगर कोई सांसद जाना चाह रहा है, जितने भी विपक्ष के लोग हैं, समस्या क्या है? कौन रोक रहा है उनको? भारत सरकार डेलीगेशन लेके जाए, भारत सरकार डेलीगेशन लेके जाए, पता चल जाएगा चाइना ने कितना कब्जा किया है। हम तो चाहते हैं कि चीन पर। अच्छा, मतलब आपको अपनी देश की सेना पे भरोसा नहीं है, ओवैसी पे भरोसा है? भारत सरकार पे भरोसा नहीं है, भारत सरकार पे भरोसा नहीं है। भारत सरकार चाइना के सामने घुटने टेक चुकी है। और आपको लगता है भारत की सेना पिट रही है वहां पर, जो ओवैसी कह रहे हैं? हाँ या ना में बोलिए, इधर उधर की बात मत करिए। सरकार ने हाथ इधर उधर की बात मत करिए। सरकार ने हाथ बांध रखे सेना के, काम नहीं पिट रही है भारत की सेना। भारत की सेना को कौन पीटेगा?
लेकिन क्या बोला ओवैसी ने? शायद- गलत बोला कि सही बोला? क्या शहीद नहीं हुए 20 लोग गलवान में? हुए या नहीं हुए? मारे बच्चों- कितने उस रोज में? हमारे बच्चों ने शहादत दी या नहीं दी? मेरे परिवार के बच्चों ने शहादत दी है। जी हमारा छप्पन मारे उनके 10,000 मोदी खर्चा जी है। के कैप्टनशिप अरे, इनको मारने में की हमारे बात- सेना के ऊपर मैं कुछ अरे, बात चीन करना मुर्दाबाद चाहता हूँ। बुलवा- लिख रहा है अंजाम कल आगाज आएगा, उनके हर लहू का एक कतरा इनकलाब लाएगा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे लोकप्रिय शो आर पार, और ब्रेक के बाद जनता जनार्दन के सवाल होंगे और एक्सपर्ट्स और नेताओं के जवाब होंगे। आप देखते रहिए आर पार। जय हिंद, जय भारत। इंडियन आर्मी रॉक्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो चाहता हूं तिरंगा लेके आप वहां चले जाइए, वहां चले जाइए और सारे साथ में आ जाए, सारे साथ में आ जाए, सारे साथ में आ जाए।